लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को जो इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिन्होंने इवन इन दी अमेरिकन गवर्नमेंट और बाकी और सारे गवर्नमेंट्स के साथ इंडिया को लाके खड़ा कर दिया है। सब लोग उन्हें देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, उन्होंने कहाँ देश को पहुँचाया है, क्या इंडिया की वैल्यू है। जहाँ मेरा घर है बनारस में, ठीक है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये रोड ऐसे हो जाएगी। वो ग्रीन कॉरिडोर का पार्ट है। एयरपोर्ट जो हमें करीब 45, 50, 60 मिनट लगते थे पहुँचने में घर से, मात्र 20 मिनट दूर है अब। मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। कांग्रेस हमने देखा बहुत सालों तक थी, क्या हुआ इस देश का सब जानते हैं। आप पिछले 40-50 साल देखिए, उसमें किस स्तर पे हम लोग थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे, और ये पिछले 15 साल के आप उसमें देखें, चाहे आप रोड की बात कर लें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे एक छोटी गुमटी वाले के बिज़नेस के लिए के बात कर लें। अगर यहाँ पे इस व्यवस्था को मैं सही रखूँगा तो यहाँ से 10 अलग धंधे आगे बढ़ेंगे, 10 लोग पैसे बढ़ाएंगे, 10 चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो बनारस में उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया है, अध्यात्म को लेके, मंदिरों को लेके, चाहे वहाँ की आसपास की चीज़ों को लेके, कि लोग आ रहे हैं तो होटल का धंधा, खाने पीने का धंधा, इससे व्यापार बढ़ रहा है तो लोगों पे पैसा आ रहा है। मेरा नाम मनोज है, मैं बनारस से हूँ। मैंने बचपन यहाँ बिताया है, छोटे पे पापा मम्मी यहाँ थे तो मैं यहाँ था। तब से और अब तक बहुत चेंज है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये लोग यूएस से आए हैं और इनको अच्छा लगा। जब हम गैलरी में नीचे वॉक कर रहे थे ना, तो वहाँ पे कटआउट्स लगे हैं, सब लिखा हुआ है। तो भाई के मुंह से एक चीज़ निकली कि जो यूएस में कैपिटल है, ठीक है, वो भी यही चीज़ है। इट्स नॉट डिफरेंट, राइट। तो जो वहाँ पे एग्जीबिशंस उन्होंने लगा रखी हैं, वैसे यहाँ पे भी एग्जिबिट्स लगा रखे हैं उन्होंने, एंड बहुत अच्छा। मतलब है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, यूएसए जाते हैं और अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ से कुछ जो भी अच्छा होता है उसको यहाँ ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली सही बात है। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का विपक्ष हमेशा ये कहते हैं कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं मौज मस्ती के लिए जाते हैं, देश का पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, कोई काम नहीं है, और कोई इस तरह से जो बयानबाजी होती है वो सब मिथ्या है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। कांग्रेस हमने देखा बहुत सालों तक थी, क्या हुआ इस देश का सब जानते हैं। तो मोदी को ऐसे कहता तो मुझे गलत लगता है। इसका विपक्ष एकजुट होकर के महागठबंधन तैयार करके 2024 में बाहर करने की बात। क्या फ़र्क पड़ता है, 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए, आपने देखा ना क्या हुआ, 3-1 मोदी जी आगे रहे, भाजपा आगे रही ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। जहाँ विकास है, लोगों को समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो उससे बनारस की जब बात करते हैं, संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, कितना डेवलपमेंट आपको लगता है कि जिस तरह से वहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ जी का लेकर के, और अदर जो है गली स्ट्रीट वगैरह, क्या डेवलपमेंट हुआ? जहाँ मेरा घर है बनारस में, ठीक है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये रोड ऐसे हो जाएगी। वो ग्रीन कॉरिडोर का पार्ट है। एयरपोर्ट जो हमें करीब 45, 50, 60 मिनट लगते थे पहुँचने में घर से, मात्र 20 मिनट दूर है अब। तो इतनी यही बताता है कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है काशी में। ये भी जो है पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जो मोदी जी देख रहे हैं, तो तमाम कर्तव्य पथ से लेकर के नया पार्लियामेंट से लेकर आपने दिखाया हो इन लोगों को जो यूएस से आए हैं, तो कितना इनको प्रभावित हो रहे हैं ये लोग, और क्या जो विपक्ष कह रहा है क्या ये सत्य कह रहा है कि ये विपक्ष हमेशा जो नकारात्मक जो है विपक्ष हमेशा नकारात्मक रहता है, मुझे ये लगता है, ठीक है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, और यही चीज़ें हैं। आप विदेशों में जाते हैं यही देखने जाते हैं ना, कुछ अलग नहीं है। उनका भी संसद ऐसे ही है, उनका भी राष्ट्रपति भवन एक ही है। वो एक सड़क पे आप घूमते हैं, कहते हैं वाह क्या बनाया है। तो ये भी वही है। यहाँ की तारीफ़ आप क्यों नहीं करते हैं, वहीं की तारीफ़ क्यों करते हैं? विदेश है इसलिए। ये गलत है। अगर भारत में कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। 2024 में कितना सीट दे रही हैं आप इस बार? 2024 में बहुमत से आएंगे, और पिछली बार जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें। गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, पहले वो बंधन में तो बंधें तब गठबंधन कहलाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदी तो बोलते होंगे आप क्योंकि प्रवासी भारतीय हैं। आप यूएसए से आए हैं, और जैसे सर ने बताया कितना देखते हैं, क्योंकि हमारा देश जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, आप यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, तो लगातार हमारा देश का विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री जब विदेश जा रहे हैं, टूर के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हमारे देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको कितना लगा कि यूएसए में भी जो डेवलपमेंट है, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो कितना इक्वलिटी पाते हैं आप इसमें? इक्वालिटी की बात नहीं होती है यहाँ।
आप किस स्तर से आपको कहाँ तक लेके गया गया है, वो डिफरेंस क्या लेके आए हैं, उसकी बात हो रही है। आप पिछले 40-50 साल देखिए, उसमें किस स्तर पे हम लोग थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे, और ये पिछले 15 साल के आप उसमें देखें, चाहे आप रोड की बात कर लें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे एक छोटी गुमटी वाले के बिज़नेस के लेके बात कर लें। अगर यहाँ पे इस व्यवस्था को मैं सही रखूँगा तो यहाँ से 10 अलग धंधे आगे बढ़ेंगे, 10 लोग पैसे बढ़ाएंगे, 10 चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यही चीज़ अगर नहीं व्यवस्था सही रहेगी तो नहीं होगा। अगर आप बनारस की बात करते हैं जैसे, तो बनारस में उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया है, अध्यात्म को लेके, मंदिरों को लेके, चाहे वहाँ के आसपास की चीज़ों को लेके, कि लोग आ रहे हैं तो होटल का धंधा, खाने पीने का धंधा, इससे व्यापार बढ़ रहा है तो लोगों पे पैसा आ रहा है, तो साफ है। अच्छा, आप जब विदेश जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी भाभी, हाँ मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन जब वहाँ पे इतना बड़ा गैदरिंग होता है और मोदी के नारे लगते हैं, तो हमारा देश का विपक्ष कहता है कि वहाँ भी इवेंट तैयार कर दिया है मोदी जी ने, वहाँ सबको जो है लेकर के ज़बरदस्ती लेकर के अपने इवेंट में, अपने रैली में, अपनी मीटिंग में बुलाया है। क्या लोग स्वेच्छा से आते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और वहाँ के लोग भी, जो वहाँ के जो विदेशी लोग हैं वो भी हमारे साथ, आप लोगों के साथ साथ होते हैं? क्या ऐसा है कि मोदी जी इवेंट तैयार करें? हाल फिलहाल में राहुल गांधी भी गए थे शायद से बाहर, उनके बाहर की यात्रा पे बड़े प्रश्न उठे थे, लोगों ने ये उठाया था कि आप अपने देश के बारे में बोल रहे हैं। आप बहरहाल यही मान लीजिए कि वहाँ पे लोग वो इकट्ठा कर रहे हैं, बट कर तो रहे हैं लोग, साथ तो कर रहे हैं। आप तो लोग वही साथ नहीं कर पाए, आपने तो बस बंटवारे की राजनीति करी है, इससे उसको बंटवाया, उसमें लड़ाया, उससे आगे आप निकल के आगे बढ़े। उन्होंने तो एकत्रित किया है, तो ये तो बात साफ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बचपन में यहाँ रहे होंगे, उसके बाद यूएसए गए, तो कितना डिफरेंट आपको लग रहा है तब और अब में, कितना अंतर पाते हैं? पहले जिस तरीके की प्रोग्रेस थी और अभी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़, अगर मैं सिर्फ इस मॉन्यूमेंट की बात करूँ, इंडिया गेट की बात करूँ, तो पहले मतलब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पर। अभी हम इधर टनल से, अंडरपास से होकर आए हैं, जिस तरीके के एग्जिबिट्स लगे हुए हैं जो बता रहे कि क्या हिस्ट्री है, किस तरीके का इंफ्रा था और इस मॉन्यूमेंट को कैसे खड़ा किया। कम से कम मैं अपने बेटे को, जो एक अमेरिकन सिटीज़न है, मैं उसको बता सकती हूँ कि कैसे ये चीज़ें खड़ी हुई, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्यों ये खड़ा है, किस लिए है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब चीज़ों से बता सकते हैं। एंड मोदी जी एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं, जैसे जैसे यूएस में चीज़ें हो रही हैं वो वहाँ देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। यूएस कितनी अच्छी तरीके से अपनी छोटी से छोटी जगह की कितनी अच्छी मार्केटिंग करता है, जिसकी वजह से वो आगे है, प्रोग्रेस कर रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है। मोदी जी ने पूरा वहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें वो सब अडेप्ट करके यहाँ लिया है। इनफैक्ट हम एक्सप्रेस हाईवेज़ यूज़ कर रहे हैं, लगता ही नहीं है कि आप इंडिया में हो। पहले जितना ट्रैवल करने में टाइम लगता था, अब आई थिंक इट्स हाफ द टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही वहाँ के जैसे रोड्स हैं, वैसे ही यहाँ की भी रोड्स कर दिए हैं, रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं। ही इज़ लुकिंग एट ऑल द थिंग्स ओवर देयर एंड ही इज़ इम्प्लीमेंटिंग इट हियर। यहाँ बिल्कुल वो वैसा का वैसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक उनके फॉरेन टूर्स बहुत ही सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो गुड टू सी दैट। बहुत अच्छी बात है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण। हमारा देश का जो विपक्ष है, जो मोदी जी के जो है अगेंस्ट है, हमारे देश का जो प्रतिपक्ष विपक्ष है, वो यही बात करता है कि मोदी जी जो है बिना वजह जो है विदेश में जाते हैं। लग रहा कि वो बिना वजह जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ की सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई हैं और वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वो यही सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए आप लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, आपके साथ में वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो भी होते हैं, हमारे प्रवासी नागरिक होते हैं। बहुत अच्छा स्वागत होता है, मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि वहाँ भी इवेंट तैयार कर दिया मोदी जी ने। जैसे यहाँ बोलते हैं कि उनकी रैली में बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं कि खरीद के लेके आए, उनको पैसा दे करके ले आए। क्या विदेश में भी ऐसा होता है कि आप लोग जो है इवेंट करके आते हैं, क्या अपने स्वेच्छा से आते हैं अपने देश के? सब जगह सब कुछ हो सकता है पॉसिबल, कोई वो नहीं कह सकते कि यहाँ ये होता है और वहाँ ये नहीं होता। सब जगह सब कुछ हो सकता है, बट अब ज़बरदस्ती, आज के दौर में आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। भेड़ चाल नहीं होती है वहाँ पे। लोग अपनी इच्छा से देखने आते हैं। लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को, जो इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिन्होंने इवन इन दी अमेरिकन गवर्नमेंट और बाकी और सारे गवर्नमेंट्स के साथ इंडिया को लाके खड़ा कर दिया है। सब लोग उन्हें देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, उन्होंने कहाँ देश को पहुँचाया है, क्या इंडिया की वैल्यू है।
लोग अपने आप आना चाहते हैं वहाँ पे। इस बार भी आप देखना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, जो है मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि तीसरा जो है चुनाव होने वाला है। प्रोग्रेस तो यही कहती है कि उन्हें ही होना चाहिए।